केंद्र सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर अपने कामों का ब्यौरा देने के लिए वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण जब मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 2 साल के कामों का ब्यौरा ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि भविष्य का रोड मैप भी पेश किया जाएगा। सीतारमण ने देश में व्यापार का माहौल बेहतर होने से लेकर विदेशी निवेश में इजाफा, निर्यातकों और कारोबारियों की मदद से लेकर विश्व व्यापार संगठन में भारत की भूमिका को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को टैक्स से छूट देने की अवधि 3 साल से 7 साल बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेजी गई है। In the WTO, we stood by the Bali Declaration and the amended plus peace clause which was brought in after this government came in was also made a part of the ministerial declaration so that it has all the sanctity it requires. 2 साल के दौरान FDI में 53% का इजाफा हुआ है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब तक के सबसे ज्यादा के स्तर पर पहुंच गया है। देश में कारोबार करना आसान हुआ है और दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 138वां स्थान मिला है। सरकार ने निर्यातकों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। स्टार्टअप को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने ट्विटर सेवा शुरू की है, जिसमें 98% मसलों का निपटारा किया गया है। नई IPR नीति लागू की गई है। सरकार जल्द ही नई रबर नीति लेकर आएगी। सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि WTO की बाली घोषणा और दोहा विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि WTO में देश के किसानों का समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। Startup India, in simple one, we've made it possible to have a simple one-page registration form. Fund of funds was launched with a corpus of 10,000 crore for 4 years. कॉमर्स मिनिस्ट्री बहुत सारी पॉलिसीज पे काम कर रही है। उनमें से कुछ पॉलिसीज हैं जैसे इंडिया ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, और दूसरी पॉलिसी है कि जो टैक्स हॉलीडे है, जो टैक्स ब्रेक्स हैं जो स्टार्टअप्स को मिलते हैं, जो अभी 3 साल मिलते हैं, उनको बढ़ाया जाएगा और करीब 7 साल की जो टैक्स हॉलीडे वो दी जाएगी। इस मौके पर मंत्री से भारत की ओर उम्मीद की नजर से देख रही अमेरिकी कंपनी एप्पल के बारे में भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि एप्पल के लिए नीति नहीं बदलेगी। एप्पल के पुराने फोन बेचने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि सरकार भारत में पुराने फोन को नए स्वरूप में पेश किए गए उत्पादों की बिक्री के पक्ष में नहीं है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय एप्पल को एकल ब्रांड खुदरा स्टोर खोलने के संबंध में स्थानीय उत्पादों की खरीद के मामले में छूट देने के पक्ष में है, लेकिन वित्त मंत्रालय का रुख इस पर अलग है। वित्त मंत्रालय इस मामले में एप्पल की मांग के अनुरूप 30% उत्पाद की घरेलू बाजार से खरीद की अनिवार्यता में ढील देने के खिलाफ है। एप्पल ने इस आधार पर इस मापदंड से छूट मांगी थी कि वह आधुनिकतम प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद बनाती है, जिसके लिए स्थानीय बाजार से उत्पाद खरीदना संभव नहीं होगा। सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली